हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शादीशुदा लड़की बड़ी ही बेरहमी के साथ एक 50 साल की औरत को चाकू से एक के बाद एक वार करती जा रही थी कि आखिर में वो औरत मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। उसके मरने के बाद शादीशुदा लड़की खून में लथपथ चाकू को देखते हुए कहती है, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। ये लड़की है नितारा, मरने वाली औरत विमला की बहू। नितारा का पति मोहन दिमागी रूप से कमजोर था। नितारा और उसकी सास में बड़ा ही प्रेम था। ऐसे ही एक दिन नितारा अपनी सास के बालों में चंपी कर रही थी कि तभी विमला उससे बोलती है, वाह, मेरी क्या किस्मत है। मेरी बहू कितनी अच्छी और संस्कारी है। सारा दिन बस मेरी ही सेवा करती रहती है। माँ जी, आप एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ करने का। अरे बहू, तू भी क्या बात करती है। अरे जो तारीफ के लायक होगा उसी की तो तारीफ होगी ना। अच्छा माँ जी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है चंपी करवाने में। दोनों सास बहू इसी तरह खूब बातें करती हैं। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बेटी रीना को फोन करती है और उससे बोलती है, और बेटी कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप बताओ। सब कुछ बढ़िया है बेटा, बस भगवान की कृपा से मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी मिली है। अरे दिन रात मेरी सेवा करती रहती है वो। मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से बहू मुझे इस घर के वारिस की आने की खबर सुना दे। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने होने वाले पोते के नाम कर दूंगी और जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहू संभालेगी। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? कभी कभी किसी पर इतना भरोसा हमें ले डूबता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी हो गई है मेरी बिटिया। माँ ये सच है और मेरी मानो तो ये सब मत करना। अरे तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नितारा अपनी सास और ननंद के फोन पर हो रही सारी बातों को सुन लेती है। इसी तरह कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है और एक रात नितारा चुपके से सबके सो जाने के बाद घर से बाहर जाती है और करीबन 1 घंटे के बाद वहाँ से वापस आ जाती है। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है और एक दिन नितारा अचानक से उल्टियाँ करने लगती है और वो अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। आ रही हूँ बहू। अरे ऐसा क्या हो गया जो इतनी खुश नजर आ रही है तू? आइए तो। हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी वो बात ये है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? हाँ जी माँ जी। बहू तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। तभी वहाँ पर चॉकलेट खाता हुआ मोहन आ जाता है तो नितारा उससे कहती है, मोहन जी आप पापा बनने वाले हैं। मैं पापा कैसे बनने वाला हूँ? भगवान जी ने बनाया। तो मेरा बच्चा कहाँ है? अभी तो मेरे पेट में है। क्या पेट में? मगर ये पेट में कैसे आ गया? ओफो मोहन, तू अपने कमरे में जा। ऐसे ही एक दिन नितारा मोहन को उसका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़े ही समय के बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो उनके साथ में एक अर्जुन नाम का लड़का भी होता है। उस लड़के को देखकर विमला नितारा से पूछती है, बहू ये कौन है? माँ जी ये बड़े ही भले आदमी हैं। अगर आज ये ना होते तो शायद मैं और मोहन जी जिंदा ना होते। हाय राम जी, अरे ये क्या बोल रही है बहू? माँ जी इन्होंने आज मेरा और मोहन जी का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। वैसे कहाँ रहते हो आप? ये शहर में नए आए हैं तो रेंट पर कमरा ढूंढ रहे हैं। हमारा घर इतना बड़ा है माँ जी, क्यों ना हम इन्हें अपने घर पर रख ले। हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छा किया तूने इसको यहाँ लाकर। विमला अर्जुन को अपने घर में एक कमरा रेंट पर दे देती है। यूं ही हंसी खुशी समय चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन नितारा की सास उससे बोलती है, बहू अपना और अपने इस होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ जी। इस घर की सारी संपत्ति मैंने अपने वारिस के नाम कर दी है और हाँ, जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी संपत्ति तू संभालेगी। ओफो माँ जी, मैं ये सब कैसे करूँगी? हो जाएगा सब। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ इन सारी जिम्मेदारियों से। मुझे नहीं पता
अब जो भी करना है तुझे ही करना है, सारी जिम्मेदारियां अब तू ही संभालेगी। माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, तू मेरी बेटी है, इसीलिए तो तेरे को सारी जिम्मेदारी दे रही हूँ इस घर की। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। इसी तरह एक रात विमला पानी पीने के लिए उठती है और उसको अर्जुन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो पैर दबाते हुए उसके कमरे की तरफ चली जाती है और वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि अर्जुन और नितारा एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। ये सब देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। तभी नितारा अर्जुन से बोलती है, डार्लिंग, प्रॉपर्टी तो उस बुढ़िया ने मेरी नाम कर ही दिया है। अब हम आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। हाँ, अब वो दिन आ गया है जब हम दोनों एक साथ रहेंगे और अमीर भी हो जाएंगे। उस पागल को झेल झेल कर मैं तंग आ गई हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे? सिंपल बेबी, नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया। बस उस बुढ़िया को खबर ही तो सुननी थी कि उसके घर का वारिस आने वाला है, तो दे दी खुशखबरी, बना दिया दादी उसे। विमला ये सब देखकर पुलिस को फोन कर देती है और नितारा के पास जाकर उससे कहती है, वाह, अरे क्या खेल रचा है तूने नासपीटी, इतनी घटिया औरत है तू। अरे तेरी जैसी औरत अपने लालच के चक्कर में किसी का भी घर उजाड़ देती है, किसी की भी जिंदगी खराब कर देती है। बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। ओहो, तो आखिर आपको पता चल ही गया मेरी चाल के बारे में। चलो, आधा सच आप जान ही चुकी हैं, तो आधा मैं बता देती हूँ। अर्जुन कोई अनजान नहीं है, बल्कि मेरा दूसरा पति है। घर वाले हम दोनों की शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैंने आपके उस पागल बेटे से शादी करी और फिर दोबारा से अपने प्यार यानी कि अर्जुन के साथ शादी कर ली। अरे कुलक्षणी, आज तक मेरे सामने सराफत का मुखौटा पहनकर अच्छी बनती रही, नाटक करती रही। अरे तू तो नागिन है, नागिन, और नागिन के जहर से भी ज्यादा जहरीली है तू। शर्म नहीं है बिल्कुल तेरे अंदर। अरे बिना खुद को खुश रखने में शर्म ही कैसी? अर्जुन मेरी खुशी है, मैंने उसे चुन लिया, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है, तो इसमें बुराई ही क्या है? और आपकी भी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। अरे कभी नहीं, मैं सबको तेरी असलियत बताऊंगी और आज के आज पुलिस को आने दे। आज तेरी और तेरे इस आशिक की दोनों की पोल पट्टी खोलूंगी। ये सब सुनते ही नितारा साइड में ही रखा हुआ चाकू उठाकर विमला पर वार कर देती है और लगातार उसे मारती ही रहती है, जिसकी वजह से विमला की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मोहन आता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नितारा और अर्जुन मिलकर विमला की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो दोनों मिलकर मोहन को भी पागल खाने भेज देते हैं और पूरी जिंदगी अर्जुन और नितारा एक साथ अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।